एक गरीब लड़का जो प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और पैसे इकट्ठे करने के लिए वह अपने घर से निकलता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसी प्लानिंग करता है कि जिसके बाद उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, वो अपनी प्रेमिका से शादी कर लेगा। और जब वो पूरी प्लानिंग कर देता है तो सामने ढेर सारे पैसे थे, जेवरात थे, सब कुछ था। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटती है कि जिसके बाद एक के बाद एक 3 कत्ल हो जाते हैं और तीसरा कत्ल खुद उस लड़के का हो जाता है जिसने प्लानिंग की थी, जो प्रेमी था। और जब उसके कत्ल के बाद प्रेमिका को पता चलती है, लोगों को पता चलती है कि लव मैरिज के चक्कर में, शादी करने की जिद के चक्कर में, पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में उसका भी कत्ल हो गया, और वो भी पैसे मिलने के बाद। जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी विस्तार। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जितने भी लोगों ने नीचे कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा। अगर आपने कोई कमेंट्स नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें, या फिर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो वो कर दें, मैं उस सवाल का जवाब भी दूंगा और आपके नाम को भी पढ़ूंगा। तो आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना बिहार के पटना जिले की, और वहाँ का एक थाना है आतमगोला थाना, और वहीं का 3 फरवरी को लगभग दोपहर का टाइम सा, 3 से 4 बजे का टाइम हो रहा था कि उसी बीच जो आतमगोला थाना पुलिस है वहाँ सूचना मिलती है कि जो तांबा गांव है और बजीतपुर मोड़ है, तांबा गांव का एक बजीतपुर मोड़ है और वो आतमगोला थाने के अंतर्गत आता है। वहीं पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोग, 2 बाइकों की टक्कर हुई है, जिसमें 3 लोग बहुत बुरे तरीके से घायल हैं। गांव के लोग उन्हें अस्पताल की तरफ लेकर भागते हैं क्योंकि वहां एक बाइक पड़ी हुई थी, एक बच्चा साइड से पड़ा हुआ था, वो भी घायल था। और जो 3 लोग थे उनकी सांसें उखड़ी उखड़ी चल रही थी, मतलब ऊपर ऊपर। तीनों को अस्पताल लेकर जब जो गांव के लोग थे वो पहुंचते हैं, दूसरी तरफ पुलिस भी पहुंच जाती है। जो बाइक वहां पर पड़ी हुई थी उसको थाने भेज दिया जाता है। और जो 3 लोग थे, जब डॉक्टर्स उनको देखते हैं तो एक्सीडेंट का कोई निशान नहीं मिलता, बल्कि ऐसा लगता है कि इन तीनों के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं, क्योंकि गले पर चाकू, इधर चाकू, उधर चाकू, सर वगैरह में कहीं चोट नहीं थी, और ना ही हाथ पर कहीं घिसट थी, ना गाड़ी टूटी थी। तो पुलिस को देखकर साफ लगता है कि इन तीनों के ऊपर चाकू से हमले किए। अब जो 3 लोग थे, जब उनकी पहचान की जाती है तो पता चलता है कि मनीष और मनीष की पत्नी कंचन और उनका एक बेटा जो 3 साल का था, जो उनके पास था, वो ये तीनों एक बाइक पर थे। लेकिन जो दूसरा युवक है जिसकी पहचान हुई संजीव कुमार की, जो फुलेलपुर गांव का रहने वाला है, लेकिन ये जो थाना पड़ता है इसी थाने के अंतर्गत गांव है, इन तीनों की पहचान हो जाती है। अब जो ये मनीष था, ये अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल से वापस तांबा गांव आ रहा था, क्योंकि तांबा गांव का ये रहने वाला था, और वहीं उसके पास इसके ऊपर हमले किए गए। लेकिन सवाल ये कि आखिर संजीव कुमार जो फुलेलपुर का रहने वाला है उसके ऊपर कैसे हमले किए गए। अब पुलिस छानबीन में लग जाती है। सबसे पहले जो कॉल डिटेल्स थी वो संजीव की, कंचन, इनकी, इन लोगों की चेक की जाती है कि शायद कोई दुश्मनी हो। किसी के दिमाग में सवाल था कि आखिर क्या हुआ जो तीनों की मौत हो गई। पुलिस जब छानबीन में लगी रहती है, संजीव के बारे में पता करती है, और पता जी चलता है कि भाई संजीव की किससे बात हुई थी, संजीव के साथ कौन कौन था। जब सब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि संजीव के साथ उसका दोस्त नवीन और गनाहारी और गोलू थे। ये तीनों और साथ थे, तीनों के साथ इसकी फ़ोन कॉल पर बातचीत भी हुई थी। अब पुलिस को लगता है कि शायद इन तीनों ने ही संजीव की और मनीष की और कंचन की हत्या की है। पुलिस को जब संजीव के फ़ोन में उन तीनों के नंबर मिलते हैं, उन तीनों से बातचीत हुई थी और संजीव उन्हीं के साथ था, ये भी पुलिस को पता चलता है। तो पुलिस उन तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है। उनसे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है कि संजीव तुम्हारे साथ था, उसके साथ तुमने क्या किया, पूरी जब जांच पड़ताल की जाती है, खुलासा करती है, कड़ी से कड़ी पुलिस जोड़ती चली जाती है, तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो संजीव कुमार था जिसकी मौत हुई है, इसकी प्रेम कहानी एक लड़की से चल रही है जो इसी गांव की रहने वाली है, और 2-3 साल पहले से प्रेम कहानी चल रही है। संजीव कुमार मेहनत मजदूरी करता है और जितने पैसे ये कमा कर लाता था उसके पैसे खर्च हो जाया करते थे, लेकिन ये कुछ भी पैसे जोड़ नहीं पाता था और ना ही इसका कोई कामकाज है। 3 साल की प्रेम कहानी चलते चलते अब प्रेमिका ये बोलने लगी है कि तुम मुझसे शादी करो, अगर शादी नहीं करोगे तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। परिवार के लोग तैयार थे। अब जो संजीव कुमार था, जब उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं है, पैसे नहीं है, तो शादी कैसे करे।
और यही टेंशन की बात वो अपने दोस्त को बताता है जिसका नाम गनाहारी है, जो बुढ़नपुर गांव का रहने वाला है, इसी के साथ मजदूरी करता था। वो इसको बताता है कि यार मेरी प्रेमिका शादी करना चाहती है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिससे हमारे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं। उसी बीच जो गनाहारी था वो नवीन से बात करता है और गोलू से बातचीत की जाती है। अब ये चारों के मिलने के बाद प्लानिंग ये होती है कि हम लोग लूट करेंगे, घर में घुसकर जाकर पैसे वगैरह मांगेंगे और लूट जो करेंगे वो फुलेरपुर के संजय चौधरी के घर जाकर करेंगे। और 3 फरवरी को प्लानिंग के तहत ये 2 बाइकों से निकलते हैं और फुलेरपुर के जो संजय चौधरी था उसके घर पहुंचते हैं। वहां पर जाकर संजय चौधरी से पैसे मांगते हैं। संजय चौधरी बोलता है कि मेरा पूरा घर देख लो, अगर पैसे मिल जाए तो तुम ले जाना। ये संजय चौधरी का पूरा घर देखते हैं लेकिन संजय चौधरी के घर एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती। उसके बाद ये परेशान होकर वहां से आ जाते हैं। फिर एक घर के अंदर और पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं तो वहां भी इनको कुछ नहीं मिलता और ये टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में आने के बाद ये अपनी बाइकों से ये जो तांबा गांव है उसकी तरफ आ रहे थे। वहीं बजीतपुर का जो मोड़ है वहां खड़े होकर ये बातचीत कर रहे थे कि देखते हैं सामने से एक बाइक आ रही है और बाइक पर मनीष और कंचन अपने बेटे के साथ आ रहे थे। फौरन इनके दिमाग में आता है कि ये लोग बाइक से आ रहे हैं, इनके पास ज़रूर पैसा होगा। मनीष को ये रोकते हैं और उससे पैसे वगैरह लूटने लगते हैं। जब ये पैसे मनीष से लूट रहे थे कि उसी बीच संजीव बोलता है इन लोगों से, गनाहारी और नवीन और गोलू से, कि इनसे लूट मत करो कि इनको तो मैं जानता हूँ, ये मेरे गांव के रहने वाले हैं, मेरी जान पहचान के हैं, इनसे लूटपाट मत करो, इनका छोटा बच्चा है, बड़े सीधे लोग हैं। संजीव इन तीनों को रोकता है लेकिन वो तीनों मानते नहीं हैं। और उसी बीच ये जो गनाहारी था ये चाकू से मनीष और कंचन के ऊपर हमला कर देता है। वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो तड़पने लगते हैं और उनसे ये पैसे जेवरात सब लूट लेते हैं। दोनों जब तड़प रहे थे तो उनका बेटा रोने लगता है और उसी बीच जो नवीन था वो चाकू से बेटे के ऊपर जैसे ही हमला करता है तो फौरन संजीव के अंदर की जो इंसानियत थी वो जाग जाती है। वो तीनों को रोकने की कोशिश करता है, बोलता है कि इनको मत मारो। और उसी बीच ये गनाहारी, गोलू और नवीन तीनों आपस में बोलते हैं कि ये तो हमारा भंडा फोड़ देगा, पुलिस को बता देगा, लोगों को बता देगा कि हमने लूट की है, हमने इनको मारा है, इसको भी मार दो, इसको भी ख़त्म कर दो। तीनों के हाथ में चाकू थे और चाकू से वो संजीव के ऊपर भी ताबड़तोड़ हमले करते हैं और जो पैसे थे, जेवरात थे, वो सब लूट लाट कर वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस को इतना पता चलता है जो जेवरात थे पुलिस वो भी बरामद कर लेती है, जो पैसे थे वो भी, 3 फ़ोन और चाकू सब बरामद कर लेती है और तीनों को उठाकर जेल में डाल देती है। जब ये बात प्रेमिका को पता चलती है कि प्रेमिका जो शादी करने की जिद कर रही थी, उसी शादी करने के लिए प्रेमी पैसे इकट्ठे करने गया था और 3 गलत दोस्तों के साथ मिलकर उसने लूटपाट का फैसला किया। लेकिन वो गलत नहीं था, वो लूटपाट नहीं करना चाहता था, अपने 3 दोस्तों के बहकावे में गया था और उन्हीं 3 दोस्तों ने उसकी भी हत्या कर दी। तो ये सुनने के बाद फिलहाल में प्रेमिका को रोते रोते बुरा हाल है। उसने 2-3 बार खुद को ख़त्म करने की भी कोशिश की है, ये हमें पता चला है। और इस खबर के बाद गांव के लोग भी गमगीन हैं जो मनीष संजीव को, और इस खबर के बाद हर कोई हैरान है कि संजीव जो पैसे इकट्ठे करने निकला था उसकी खुद मौत हो गई, तो बड़े दुख की बात है। और दूसरी चीज़ इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। कोई भी शॉर्टकट रास्ता अगर आप अपनाते हैं तो आप ज़रूर फंस जाएंगे। इसीलिए आप ऐसे रास्ते पर ना चलें जो मेहनत मजदूरी कर कर जो पैसा है उसमें सुकून है, चैन है। ये लूटपाट करना, शॉर्टकट तरीके अपनाना, इनसे नींदें उड़ जाती हैं, इंसान की ज़िंदगी से सुकून, चैन सब छिन जाता है। तो इसलिए अच्छे रास्ते पर रहें, छोटी ज़िंदगी गुजारें। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे वाले हों, ढेर सारा पैसा हो, वही ज़िंदगी है। जिन लोगों के पास ढेर सारा पैसा होता है उनके पास सुकून नाम की चीज़ नहीं होती, वो बेचैन रहते हैं, वो भी खासकर गलत काम वाले। आप बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट्स किए थे, लेकिन फ़िलहाल में टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि देखिए अभी फ़िलहाल में 1:34 हो चुके हैं। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं दिखा दूँगा आपको। 1:34 हो रहे हैं रात की, तो लेट नाइट हो चुकी है। तो इसलिए मैं कल आप सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। माफ़ी चाहूँगा, आप लोग गुस्सा ना हो। अभी जितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं वो, इससे पहले वाली वीडियोस में जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए थे उन सब के कमेंट्स पढ़ूंगा। तो जल्दी से नीचे जाएं, एक कमेंट्स कर दें, अपना नाम लिख दें, आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे वो भी लिख दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।